जिस खेत से मुयस्सर न हो दहका को रोजी, उस खेत के खाना गुंदुम को जला दो। जब उस वक्त प्रॉपर्टी से किसी आवाम को फ़ायदा ही नहीं है, आज इनके रग पर देखा गया तो चिल्ला रहा है मुसलमानों मुसलमानों मुसलमानों। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। इस सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों का एक तबका वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बैठा था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे आपके जेहन में आते होंगे, मगर इस बिल के बारे में, इस वक्फ बोर्ड के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो क्या सोचती है, इसे जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर उतरे हैं। हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बातचीत करेंगे कि वक्फ के बारे में उनके पास क्या कुछ जानकारियां हैं, उस बोर्ड से उन्हें अब तक क्या कुछ हासिल हुआ है। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद जमील। जमील भाई, वक्फ बोर्ड के बारे में आपको जानते हैं? ना, कुछ नहीं जानते हैं। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, कहा जाता है कि उसी से मुसलमानों का भला हो सकता है पूरे देश में। उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? नहीं जानते। कोई फायदा नहीं मिलता आप लोग को? ना, कोई फायदा ना जानबे ना करते हैं तो फायदा क्या? वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते ही नहीं हैं? नहीं जानते हैं। जानेंगे, कोई बतावेगा तो ये ना जानेंगे, जानबे नहीं। अभी आप पूछ रहे हैं तो जान रहे हैं। अरे वक्फ बोर्ड को लेकर के बवाल मचा हुआ है और आपको मालूम ही नहीं है। हम लोग का जो कौम है, मुसलमान है, उसका एक संपत्ति होता है। जो भी संपत्ति है वो एक वक्फ बोर्ड के हाथ में रहता है, बट लेकिन उससे हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर फ़ायदा होता तो अभी हम लोग जहाँ था, अभी 200 घर मुसलमान का 200 घर को कबाड़ दिया गया है। वक्फ बोर्ड के पास इतने सारे ज़मीन है, अगर चाहते वो तो सभी मुसलमान को वहाँ पे रख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ आप बताइए हमें। कोई जानकारी नहीं है हमको, खाली नाम सुने हैं। नाम सुने हैं? बस नामे सुनते रहते हैं हम लोग, जानकारी कुछ नहीं क्या है वक्फ बोर्ड क्या नहीं है। खाली सुने कि बस मुस्लिम संस्था है कोई, बस यही जानते हैं। उससे ज़्यादा कुछ हमको लोग को जानकारी नहीं मिलता है। 200-300 घर सही बोला कि कबाड़ दिया गया, उसमें तो कुछ करवे नहीं किया वक्फ बोर्ड या तो कोई मुसलमान संस्था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रुस्तम। आप थोड़ा इधर से हो जाइए। सीधा हो जाइए। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रुस्तम। रुस्तम भाई, हम लोग निकले हैं लोगों से बातचीत करने के लिए कि वक्फ बोर्ड के बारे में जो मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको मालूम है? नहीं मालूम है। वक्फ बोर्ड मतलब हम लोग बोर्ड को इसलिए बोर्ड बोलते हैं, कलम बोर्ड को। वक्फ बोर्ड भाई वो कैरम बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के बारे में आप कुछ नहीं सुना? नहीं, हमने सुना नहीं अभी तक। अख्तर भाई, वक्फ बोर्ड के बारे में आपको पता है? नहीं, पता नहीं। कुछ नहीं। नहीं, गजब हाल है भाई। जिस वक्फ बोर्ड को लेकर के इतनी हाय तौबा मची हुई है, पटना से लेकर दिल्ली तक खूब बहस हो रही है, उसके बारे में जो मुस्लिम युवा हैं, नौजवान हैं, उनको पता ही नहीं है। बड़ी अजीब बात है। एक बोर्ड है मुसलमानों का, वक्फ बोर्ड, उसके बारे में आप जानते हैं कुछ? ना, उसके बारे में हमको ना जानकारी। अभी हम कुछ नौजवानों से बात कर रहे थे तो ये सवाल हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो हमें लगा कि चलो भाई, वो नौजवान हैं, उनका इंटरेस्ट फिल्मों में होगा, संगीत में होगा, लेकिन आप तो चचा बुजुर्ग हैं। हमको भी नहीं इसका जानकारी। अभी हमको भी नहीं जानकारी। आपको भी पता नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में? ये वक्फ बोर्ड के बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। मुसलमानों को कुछ फ़ायदा मिलता है वक्फ से, कभी आपने सुना है? हमको तो कोई पता नहीं सर, क्या चीज़ मिला नहीं मिला। अभी तो मुसलमानों को मिलता है तो बहुत बेरोजगार मुसलमान इस सब नली किनारे नहीं रहता। अगर वक्फ बोर्ड इतना बड़ा अपना ये बनाते हैं तो कम से कम कहीं जगह लेकर के कहीं गरीबों को बसा देता, तब जानते कि वक्फ बोर्ड में इतना पावर है। तो सिर्फ अपना बनाने के लिए कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं जानते। जब हम लोग के बसाने के लिए कोई करवे नहीं किया तो किसको जानेंगे? वक्फ प्रॉपर्टी से आज तक जो भी फ़ायदा उठाया है वो अशराफ लोग ही उठाया है, जो दबंग टाइप के थे, जो शेख सैयद मुग़ल पठान थे। आज़ादी के बाद से
आप पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा रहा है, चाहे वो मुतवल्ली के तौर पर हो, चाहे जो है कि धार्मिक के नाम पर हो, सब पर मुतवल्ली जो है कि वही लोग हैं। इसमें पसमानदा, जबकि ये वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है, वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जो यतीम होगा, गरीब होगा, दलित होगा, विधवा होगा, बेवा होगा, हम उसके फ़ायदे के लिए दे रहे हैं, वक्फ की कर रहे हैं। तो क्या उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है वक्फ बोर्ड से? 10% भी नहीं, किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप इतने बड़े झुग्गी बस्ती पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, जहाँ जहाँ भी झुग्गी बस्ती है, मुसलमान तबाह बर्बाद है, सर छिपाने के लिए भी। लेकिन वही लोग जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा किए, उनके लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी और एसी में चल रहे हैं।